नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जो है सर्कुलर मोशन। पिछले टर्म पे हम लोग ने मोशन चैप्टर देखा था। मोशन चैप्टर के कई सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे। हम लोग ने एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स देखे थे, बाहर के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे थे। लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत डीप में इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर आपकी बेसिक्स है। आप 8th के बाद जब 9th में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो मोशन होता है, क्योंकि आगे की पूरी फिजिक्स जो है आपकी वो इसी चैप्टर पे बेस्ड है। तो इस चैप्टर को इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसको हम लोग मैकेनिक्स का एक पार्ट बोल सकते हैं, इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं किसने बताई हैं? ज्यादातर चीजें इसमें से न्यूटन ने ही बताई हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं न्यूटन्स फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स। तो एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी में सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया रहता है, लेकिन मैं आपको इसको भी थोड़ा डीप में बताऊंगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या सर्कुलर मोशन है। अब बात आ गई एक और नई, क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये भी हमको जानना है। हमको ये जानना है कि सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। अब ये सर्कुलर पाथ क्या होता है? पिछले टर्न पे हमने एक क्वेश्चन पूछा था, एक स्प्रिंटर वाला, ठीक है, एक एथलीट वाला क्वेश्चन पूछा था, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। एक बच्चे ने तो ये तक लिखा है कि सर 9.48 नहीं होता, 9.54 सेकेंड होता है। हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ऐसे जवाब देते रहिए और इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये एक सर्कल है, मान लीजिए। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसा पाथ होता है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है, हर जगह सेम होती है, मतलब। और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। दिस इज कॉल्ड रेडियस। अब अगर बोला जाए ये जो बाहर की आउटर बाउंड्री है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका नाम होता है सर्कमफ्रेंस। आउटर आउटर बाउंड्री का नाम क्या होता है? आउटर बाउंड्री का नाम होता है सर्कमफ्रेंस। अब मान लीजिए एक बच्चा था, बच्चा यहां से स्टार्ट होता है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द बॉय, ठीक। और इस बच्चे ने क्या किया, ये बच्चा यहां तक पहुंचा, बिल्कुल इसके अपोजिट पॉइंट तक पहुंचा, मान लीजिए यहां पे पहुंचा। अब आपसे पूछा गया, बताइए बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा है कि ये बच्चा एक्चुअल पाथ क्या कवर कर रहा है? तो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है ये सेमी सर्कल। सेमी सर्कल उसने एक्चुअल पाथ कवर किया। तो जो डिस्टेंस होगा, इस केस में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा सरकमफ्रेंस। किसका? लेकिन सर्कल का नहीं, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हाट? सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्यों? क्योंकि बच्चा यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे आया और यहां पे आके रुक गया, ठीक। तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस काहेगा? ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का क्या होता है? 2πr/2। मतलब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई इंटू आर। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉय। डिस्टेंस तो ये था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। अब दोनों के बीच की जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, तो क्या दिखाई पड़ रहा है? दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, मतलब 2r के बराबर आ रहा है। और 2r क्या होता है? तो हमको देखिए डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। और 2r क्या होता है? 2r कहलाता है डायामीटर। 2r क्या कहलाता है? 2r इज द डायामीटर। अब इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पे छोटी छोटी और बातें करनी है। ये अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, देन द मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। जैसे एक एथलीट है, जैसे उसैन बोल्ट है। उसैन बोल्ट जब एक सर्कुलर पिच पे या सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलर राउंड लगाता है, सर्कुलर राउंड में दौड़ता है, तो वो कैसा मोशन फॉलो कर रहा है? वो सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। अब बात आती है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो उस चीज को ध्यान से समझिए। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर्कुलर मोशन में, हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है सर्कुलर मोशन में, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगली चीज जो है, अगला जो टॉपिक हमारा है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो समझिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो समझिए, अगर आपको बोला जाए कि ये मान लीजिए आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सर्कुलर पाथ है। और इस पाथ में मान लेते हैं बच्चे ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक। और बच्चा कुछ ऐसे चल रहा है कि उसकी स्पीड शुरू से लेके अंत तक पूरे पाथ में जो उसकी स्पीड है वो कितनी रही? मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर रही। स्पीड की बात हो रही है, याद रखिएगा, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं। स्पीड क्या रही उसकी? 10 किलोमीटर पर आवर। ये इस बच्चे की पूरे पाथ में क्या है? स्पीड है। मतलब यहां पे भी 10 थी, यहां पे भी 10, और हर जगह पे उसकी स्पीड क्या है? 10 है, ठीक। अब लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
क्या इस बच्चे की वेलोसिटी भी 10 हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है वेलोसिटी 10। लेकिन क्या हम लोग वेलोसिटी को कांस्टेंट बोलेंगे? तो आंसर है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड करती है। पहला तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है? 10। ठीक है, तो बच्चे की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा 10। लेकिन जब बच्चे का डायरेक्शन देखा जाएगा, मान लीजिए तीन पोजीशन हम देख लें, ये पोजीशन देख लें और ये पोजीशन देख लें। जब यहाँ पे होगा बच्चा, तो डायरेक्शन क्या होगा उसका? थोड़ा इधर की ओर होगा। यहां जब बच्चा पहुंचा होगा तो डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा, और जब बच्चा यहां पहुंचा होगा तो डायरेक्शन किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कौन? बच्चा। और क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये कभी भी वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। इट्स वेलोसिटी नेवर कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी अगर चेंज होती रहेगी, इसलिए इस मोशन को क्या कहते हैं? हमेशा सर्कुलर मोशन जो होता है वो हमेशा कैसा मोशन होता है? वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन होता है? वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब इस बच्चे के अंदर क्या होगा? हमेशा एक एक्सेलरेशन लगेगा। अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्थ चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। और आप लोग ये चीज फील भी करे होंगे, अगर आप लोग कभी बस में बैठे हो या कभी कार में बैठे हो या कहीं भी कोई भी ऐसी जगह बैठे हो, कोई भी ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसमें आपने ये देखा हो कि हम लोग एक टर्न ले रहे हो। जब टर्न लेते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी एक दूसरी डायरेक्शन में जाती है। जाती है कि नहीं? बिल्कुल जाती है। तो वो किस वजह से जा रही है? क्योंकि हम एक सर्कुलर पाथ में मूव करें। हम लोग एक टर्न लिया, तो टर्न क्या होता है? टर्न इज अ सर्कुलर पाथ। टर्न एक छोटा सा सर्कल है। जब सर्कुलर पाथ में मूव किए तो क्या क्रिएट हुआ? एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन से क्या क्रिएट हुआ? क्रिएट हुआ फोर्स। तो जो फोर्स लगा उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या हो गई? या तो सेंटर की तरफ गई या तो सेंटर से बाहर की ओर गई। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे दो और वर्ड आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको हम लोग आगे के चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात करी कि वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। किसमें? एक सर्कुलर मोशन में। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हर पॉइंट पे क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा सर्कुलर मोशन को कैसा मोशन कहा जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। इसके बाद जो सर्कुलर मोशन में हमको पढ़ना होता है, वो पढ़नी होती है एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है? फिर से देखते हैं। मान लेते हैं बच्चा यहां से स्टार्ट किया था, बच्चा यहां से चलना स्टार्ट किया, और बच्चा मान लेते हैं यहाँ पे आके रुक गया। ठीक, बच्चा इनिशियल पॉइंट यहाँ से, ये इस पॉइंट, ये दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉय। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये फाइनल पॉइंट है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा बताइए इस बच्चे ने कितना एंगल कवर किया? उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अबाउट द सेंटर। The angle covered by the body from initial position to final position about the center। अब देखिए यहां से चलना स्टार्ट किया तो इसको ऐसे समझिए, यहां चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 पहुंचा और इसने इतना एंगल कवर किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कितना एंगल है तो आप कहेंगे ये 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इस चीज को देखिए, हमने क्या किया, ये वाला एंगल पूरा देखा तो ये एंगल कितना बना? 180 डिग्री का। ठीक, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The angle covered by a body from initial position to final position about the center of the path is called angular displacement। अब इसके बाद आती है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है? तो बहुत आसान है। अच्छा, डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूं, डेफिनेशन आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, इतना धीमे मैं बोल भी रहा हूं। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात आती है या एंगुलर स्पीड की बात आती है, तो पहले एंगुलर स्पीड की बात करते हैं। या एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड एक ही है, तो यहाँ बात करते हैं, उतना डायरेक्शन पे हमको नहीं जाना है। तो एंगुलर स्पीड की जब बात करेंगे तो एंगुलर स्पीड का मतलब होता है कि ये एंगल उसने कितना तेज कवर किया। हम लोग यहाँ स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। स्पीड की जब बात करते हैं तब देखिए क्या होता, हम लोग को अगर ये जानना होता कि बच्चे की स्पीड क्या है। ठीक है, बच्चा यहाँ से गया, यहाँ तक गया, और बच्चे की हमको स्पीड जाननी होती है। हम बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। हमको स्पीड का फॉर्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग को फॉर्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? डिस्टेंस उसने इतना कवर किया, 2πr/2 मतलब पाई आर। उसने कितना कवर किया? पाई आर। और कुछ टाइम लिया होगा, मान लेते हैं 10 सेकंड का टाइम लिया, मान लेते हैं 20 सेकंड का टाइम लिया। याद रखिए, टाइम कभी भी कोई भी चीज में दिया हो, सबसे पहले उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। डिस्टेंस किसी भी यूनिट में दी हो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो टाइम किस में दिया होगा? सेकंड में दिया होगा। और डिस्टेंस किस में निकालते हैं हम लोग? मीटर निकालते हैं। तो टाइम मान लीजिए 10 सेकेंड्स दिया है, तो यहाँ पे 10 सेकेंड से
डिवाइड कर देंगे और हमारे पास स्पीड आ जाएगी। लेकिन वो स्पीड है दैट इज नॉट एंगुलर स्पीड। तो ये एंगुलर स्पीड क्या होती है वो जानना हमारा जरूरी है। एंगुलर स्पीड होती है कि ये एंगल कितने टाइम में कवर किया। अब जैसे मान लेते हैं कि ये पाई डिग्री है, या पाई डिग्री क्या होता है भाई, पाई क्या आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो इसकी यूनिट होती है वो इस एंगल की यूनिट क्या है, वो डिग्री दी हुई है। हमको इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। किसमें? रेडियन में। अब ये रेडियन क्या होता है, ये कौन सी नई बला है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि रेडियन कौन सी यूनिट है। तो रेडियन भी एक एंगल की यूनिट होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 पाई लिखते हैं, देखिए जब भी हम लोग सर्कुलर सरकमफ्रेंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 पाई आर। 2 पाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। बस आपको इतना याद रख के चलना है कि 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360। अब एक सर्कल है, जैसे हम यहाँ मान लीजिए सर्कल स्टार्ट किया और सर्कल ऐसे आके खत्म हुआ, तो कितना एंगल उसने कवर किया, 360 डिग्री का। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 2 पाई आर। जब उसने सेमी सर्कल कंप्लीट किया तो कितना एंगल कवर किया, पाई डिग्री का। ठीक है, सेमी सर्कल में कितना एंगल कवर किया, 180 डिग्री का। अब 2 पाई का मतलब अगर 360 है तो पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसीलिए जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर होता है। तो वही तो बात है यहाँ पे। और फॉर्मूला भी एक होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। चलिए छोड़िए उसको, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो हमने देखा कि इस एंगल को कवर करने के लिए उसको कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम मान लेते हैं क्या है हमारे पास, फिर से वो टाइम है 10 सेकेंड। लेकिन अब हमको एंगुलर स्पीड बतानी है। क्या बतानी है, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो समझ लीजिए आप। एंगुलर स्पीड का मतलब होता है जिस रेट से ये एंगल चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। जितनी तेजी से ये एंगल चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर स्पीड बोलेंगे। अब ये एंगल कितना कवर किया बॉडी ने, 180 डिग्री का। 180 डिग्री को किसमें कन्वर्ट किया, रेडियन में। याद रखिए कभी भी एंगल डिग्री में नहीं रखा जाता फिजिक्स में, हमेशा एंगल किस में रखा जाता है, पाई में रखा जाता है, मतलब रेडियन में रखा जाता है। तो हम लोग ने यहां रख दिया क्या, पाई, क्योंकि कितना एंगल कवर हुआ था, पाई। स्पीड क्या थी, स्पीड थी 10, तो पाई अपॉन 10 मीटर, या मीटर पर सेकेंड नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन, इसकी यूनिट है रेडियन, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये आ गया रेडियन पर सेकेंड। तो आपको अगर पता चलना चाहिए यहाँ पे कि एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या हो गई, वो हो गई रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। इसी में एक और छोटी सी चीज आती है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, वो भी बहुत आसान चीज है। अब देखिए एंगुलर स्पीड जो होगी वो हमेशा सेम तो रहेगी नहीं, मतलब ये जो स्पीड होगी, क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसकी स्पीड थी पाई बाई 10, ठीक, रेडियन पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे भी स्पीड थी पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड, और हर जगह पे इसकी स्पीड क्या थी, पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड थी। ये तो हमको पता चल गया। लेकिन क्या आपसे बोला जाए अगर, क्या इसकी वेलोसिटी भी हमेशा पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड वो भी कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी पाई बाई 10 तो रहेगी लेकिन कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगी वेलोसिटी, क्योंकि हर पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब भी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या क्रिएट होता है, एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, हमको सिर्फ इतना पढ़ना था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन दो चीज से क्रिएट हो सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब ये होता है कि अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही हो, जैसे अगर मान लीजिए पहले उस बच्चे ने स्टार्ट करी वेलोसिटी, मान लीजिए एक बच्चा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ चुका होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, याद रखिए यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं। इफ अ सर्कुलर मोशन इज टेकिंग प्लेस with uniform speed, then the motion is called uniform circular motion. But if a motion is taking place with non-uniform speed, then the motion is called non-uniform circular motion. ठीक है, or we can say it will be having an acceleration, a component of acceleration always. याद रखिए सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा होगा। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये आपको याद रखना है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, यहाँ पे बच्चे की वेलोसिटी है पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड,
और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई उसकी, और बढ़ के क्या हो गई, पाई बाई या घट गई मान पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गई पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड। याद रखिए जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर क्या है, छोटा है। बेसिक सी बात है बिल्कुल। अब आपको बताना है कि ये जो उसने कब चेंज करी है वेलोसिटी, मान लेते हैं 10 सेकंड में चेंज करी। हमको बताना है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय। उस बॉय का ये मान लेते हैं, ये देखिए लड़का आ गया, ठीक, ये लड़का है और ये लड़का कहां तक पहुंचा, ये लड़का कुछ यहां तक पहुंचा, ठीक, ये लड़का यहां तक पहुंचा दौड़ दौड़ के। और हमको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका एक्सेलरेशन बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे, हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है v माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन में ए की जगह क्या लग जाता है, अल्फा लग जाता है। सिंपल सी बात है, देखिए ए किसकी तरह लग रहा है, अल्फा की तरह, तो ए किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा में चेंज हो जाएगा। v जो होता है, v चेंज हो जाता है ओमेगा डैश, या ओमेगा बोल सकते हैं इसको, ओमेगा डैश बोल सकते हैं। u को बोल सकते हैं ओमेगा, अपॉन t रहता है t। दिस ओमेगा रिप्रेजेंट्स एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे हमको देखिए ओमेगा डैश मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, तो हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा की जगह लिख देंगे पाई बाई 10 अपॉन टाइम कितना था, टाइम था 10 सेकेंड। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप याद रखिए, थीटा होता है। थीटा ही तो था ना एंगल, तो एंगल थीटा था, तो थीटा रिप्रेजेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। तो आगे की बात अगले टर्न पे करेंगे। शायद लाइट थोड़ी कम हो गई होगी, बिल्कुल कम हो गई है, लाइट चली गई है एक्चुअली। तो अगले टर्न पे हम लोग न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के लगाएंगे। इतना आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ये सर्कुलर मोशन था क्लास 9th में, इससे ज्यादा लेवल हम लोग को नहीं पढ़ना होता। एक आखिरी में आप क्वेश्चन देखेंगे, शायद 21st या 22nd जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सैटेलाइट वाला क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट आपको पता ही है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती है, अर्थ के साथ में चक्कर लगाती है, या किसी और प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाती है, जैसे भी वो चक्कर लगाना चाहे लगाती है। जिस हिसाब से उसको यहाँ से मैसेज सिग्नल ट्रांसफर किए आते हैं वो हिसाब से काम करती है। तो क्योंकि वो सर्कुलर पाथ एक कवर कर रही है, उस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपको शायद रेडियस दिया होगा कि अर्थ से लेके सैटेलाइट तक की डिस्टेंस दी हुई है, और हमको टाइम दिया गया है कि इतना घंटे में वो चक्कर लगा रही है, एक चक्कर उसने इतने टाइम में लगाया, और हमसे पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट। लाइट आ गई फिर से, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट। देखिए लाइट भी हम लोग का साथ देती है, ठीक है, बस कोरोना वायरस हम लोग का साथ नहीं देता। चलिए ठीक है, सेफ रहिए आप लोग। तो अब हमको ये जानना है कि वो सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में हमको ये जानना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको अभी हमने बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। डिस्टेंस आपको पता है 2 पाई आर होगी एक रिवोल्यूशन में, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो भी हमको क्वेश्चन में दिया होगा, मान लीजिए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए 24 घंटे लगे, तो 24 आवर्स विल बी आर व्हाट, 24 आवर्स कैन बी द टाइम। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा, हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लेंगे, टाइम को आवर्स में ले लेंगे, तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अभी वो भी याद आ गई मुझको, कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए आप वो भी समझ लीजिए जल्दी से, कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाएगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वी हैव टू चेंज दिस इनटू मीटर पर सेकंड। हमको किस में चेंज करना है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। आवर्स को किस में चेंज करना है, सेकंड में। अब देखिए किलोमीटर लिख लीजिए, आवर्स लिख लीजिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते। और अगर 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं पूछा जाए, तो आप कहेंगे 60 सेकंड्स होते हैं। क्यों, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 घंटे में होते हैं 60 सेकंड। सही आप सोच रहे होंगे, और एक गलत है। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 3600 सेकंड्स होते हैं। जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे 1 आवर में 60 सेकंड्स बताते हैं, लेकिन आप लोग ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 आवर में अगर यहाँ देखा जाए
1 आवर में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, तो 3600 सेकंड्स हो जाएंगे। ये दोनों जीरो कट जाएंगे नीचे से, ये आ जाएगा 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड है, 5/18 मीटर पर सेकंड है। तो 54 किलोमीटर पर आवर, आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा कि अगर एक मान लीजिए एक आदमी 10 किलो चावल खा रहा है, तो 10 आदमी कितने किलो चावल खाएंगे, तो 10 इंटू 10 100 किलो खाएंगे। वैसे ही तो ये भी होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड है, तो 54 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर इधर 54 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 54 किलोमीटर पर आवर और ये आ जाएगा 18 3 54, तो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास मिल गया 54 किलोमीटर पर आवर में 15 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए यहाँ पे आप लेकिन ये बात याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। इसी में मैं आपको एक छोटी सी और बात बता देता हूं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो, तब आप किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। आपको क्वेश्चन किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में। मान लीजिए दिया है 20 मीटर पर सेकंड और उसको चेंज किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया था 20 मीटर पर सेकंड एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। मतलब बहुत सिंपल चीज है। देखिए, हमको मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन दिया है, किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे, अब इसको समझिए आप। हमको यहां से पता चल चुका है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। हमने क्या कर दिया, 18 को ऊपर भेजा, 5 को नीचे भेजा, तो 18 बन जाए 18 और 5 आ जाएगा नीचे, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड। यहाँ 5 नहीं बचा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 1 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग ये दूसरा डेरिवेशन देख सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, 18/5 किलोमीटर पर आवर होते हैं। अब 1 में इतने किलोमीटर पर आवर है, तो 20 में कितने किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, देखिए यहाँ पे 20 लाना है, मीटर पर सेकंड में कितना चाहिए, 20 चाहिए, तो हमने क्या किया, उधर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी क्या कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 18 4 जा 72। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 20 इंटू 18/5, 5 4 जा 20, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज तो बहुत लेट हो गया, बहुत देर की क्लास हो गई। इससे ज्यादा देर अगर पढ़ाएंगे आपको तो आप लोग बोर हो जाते हैं। तो अगले टर्न पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तब तक आप लोग एक बार पीछे की प्लेलिस्ट पूरी देख लीजिए, सभी चैप्टर्स, पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ाया है मोशन, उसको आप लोग एक बार सही से देख लीजिए। अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आती है तो उसको आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग उसको लाइक भी कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय, जय हिंद।